नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल आपकी योजना पर। दोस्तों, लगातार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को लेकर नई नई अपडेट जारी की जा रही हैं। चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हों, सभी को लेकर सरकार नव वर्ष 2024 से पहले नई नई अपडेट जारी कर रही है। अब दोस्तों, एक नई अपडेट सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर जारी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विभागों के कर्मचारी होंगे परमानेंट। लाखों कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत। जिन भाइयों को बहनों को इंतजार था कि वह परमानेंट कब होंगे, अब उनका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हुई संविदा एएनएम हैं वो भी परमानेंट होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में लगभग 16,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट एएनएम बताई जा रही हैं, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं। उनको भी सरकार परमानेंट कर सकती है। आगे जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही गुपचुप तरीके से, एक नई तरीके से, बिना हलचल के, इस विषय में कोई भी हलचल नहीं है कर्मचारियों को, ठीक है, किसी भी चीज़ की हलचल नहीं थी। एक नई तरीके से बहुत बड़ा फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। यूपी सरकार के इस फैसले से लाखों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की जिंदगी बदल जाएगी। संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारी परमानेंट यानी कि नियमित सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है उन कर्मचारियों के लिए जो 12-12 हज़ार रुपये, 13-13 हज़ार रुपये महीने की सैलरी में कार्य कर रहे हैं, 12-12 घंटे कार्य कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी। खुशी की बात है। एक परमानेंट कर्मचारी की तरह ही सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी वर्क करते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज को 30,000 प्लस सैलरी दी जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को 10-12 हज़ार रुपये में ही सब्र करना पड़ता है। तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है, ठीक है। मांगी गई है संख्या। सरकार के द्वारा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश भर में, ठीक है, प्रदेश भर में सभी सरकारी दफ्तर हो या फिर कार्यालयों में, ठीक है, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली गई है। सरकार के पर्सनल कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की डिटेल, उनकी पूरी जानकारी मांगी है। कर्मचारी कब से कार्य कर रहा है, ठीक है, कितने वर्षों से कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका चरित्र कैसा है, किस वर्ष में वह लगा हुआ था, ठीक है, कौन सी उसकी कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सभी जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अध्यक्षों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में उनके विभागों में संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा यानी कि उनका पूरा विवरण मांगा गया है। यह विवरण इसी महीने 31 दिसंबर से पहले उपलब्ध कराना जरूरी बताया गया है। विवरण बहुत जल्दी मांगा गया है। नव वर्ष से पहले ही, 31 दिसंबर से पहले ही सभी कर्मचारियों का विवरण सभी विभागों से, निगमों से, परिषदों से, जहां जहां भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी का विवरण 31 दिसंबर 2023 से पहले ही मांगा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों में लाखों की संख्या में संविदा पर कर्मचारी तैनात हैं। इन कर्मचारियों के संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाकर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों पर ही परमानेंट करने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सूत्रों के अनुसार से जो कर्मचारी जिस पद पर भी कार्य कर रहा है उसको उस पद पर ही परमानेंट करने की योजना सरकार
बना रही है या फिर बना सकती है। ठीक है, सब जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर एएनएम है, एएनएम की बहुत सारी सीटें खाली है उत्तर प्रदेश में, तो एएनएम को उस पद पर ही परमानेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने से पहले ही संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनाने का अंतिम फैसला घोषित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों की संख्या में कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 80 सीटें हैं। 80 सीटें होना बहुत ही बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश अकेला 80 सीटें लोकसभा की रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने इस फैसले को लागू करने की तैयारियां भी लगभग शुरू कर दी है। इन्हीं तैयारियों के तहत ही विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने सभी विभागों से संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा है, पूरा ब्यौरा मांगा है। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है, वर्षों से हमारे भाई कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे हैं, संविदा पर कार्य कर रहे हैं, अब उन सब के अच्छे दिन आने जा रहे हैं। सरकार उनको आचार संहिता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगाई जाएगी। आचार संहिता से पहले ही सरकार सभी कर्मचारियों को परमानेंट कर सकती है। जैसे ही कोई आगे की अपडेट हमें प्राप्त होगी, सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट हमें मिलेगी, आपका भाई सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर लिखना। धन्यवाद।